जब कभी भी चुनाव की बात होती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि चुनाव का मतलब है वोट डालना। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वोट डालने से पहले एक लंबी और कानून के दायरे में बंधी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत वोट डाले जाने से पहले वोटर लिस्ट तैयार करना और लिस्ट में अगर कोई गलती है तो उसे सुधारना है। डोडा जिले में भी ये काम 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान जिला, ब्लॉक और पंचायत सतह तक एक मुहिम चलाई जाएगी। इस प्रोग्राम के बारे में जम्मू कश्मीर के चुनाव अधिकारी ने सभी वोटरों को एक संदेश भी दिया। जम्मू एंड कश्मीर में 2019 के बाद यानी 4 साल के बाद स्पेशल समरी रिवीजन शुरू होने जा रहा है, जो 15 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। इस ज़मीन में मैं तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस जो 18 साल से ऊपर 1 अक्टूबर 2022 को होंगे या उससे पहले हो चुके होंगे, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ वो लोग जिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और अगर उनमें कहीं गलतियां लगी हैं, किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी का रेजिडेंस गलत है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह वोट अपना रजिस्टर कराना है, वो सब एक्सरसाइज इन ही 40 दिनों में होगी। तो इसके लिए करना क्या है, वोटर ने 2 तरीके से अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। या तो वो ऑनलाइन करेगा, उसके अलावा नज़दीकी कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर ऑनलाइन अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकता है या किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करा सकता है। दूसरा तरीका है ऑफलाइन का, यानी अपने नज़दीकी बूथ लेवल ऑफिसर के पास या AERO के ऑफिस में जाकर अपना फार्म रिक्वायर्ड फार्म दर्ज सबमिट करे। तो जो 18 साल के फ्रेश वोटर्स होंगे वो फार्म 6 का इस्तेमाल करके अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो लोग अपना डिलीशन जिन्होंने करानी होगी वो फार्म 7 का इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों ने अपनी कोई करेक्शन मॉडिफिकेशन करानी होगी वो फार्म 8 का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है वो है आधार लिंक वोट के साथ करना है। तो आधार लिंक वोट के साथ करना कंपलसरी है। उसके लिए फार्म 6B का इस्तेमाल कीजिए और अपने वोट के साथ अपना आधार कार्ड जोड़िए। तो मैं इस सिलसिले में मैं तमाम जम्मू कश्मीर के सिटीज़न से, बालिग लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी भी किस्म की वोटर में तब्दीली लाने के लिए इसी दौरान ये जो 40 दिन का वक्फा होगा इसमें अपना फार्म 8 का इस्तेमाल करेंगे। और जो लोग पिछले 4 साल में वोटर नहीं बन पाए, समरी रिवीजन नहीं हुआ J&K में, तो समरी रिवीजन शुरू हो गया है 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। वो फार्म 6 का इस्तेमाल करके फ्रेश वोटर की हैसियत से अपना इंदराज करें। डोडा जिले में स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। पूरे डोडा जिले में इसके तहत अनेक प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। जिला भर की इन गतिविधियों का आयोजन जिला चुनाव अधिकारी, जो डोडा जिला के डिप्टी कमिश्नर भी हैं, की निगरानी और सरपरस्ती में की जाएगी। इस बारे में विस्तार के साथ जानकारी दे रहे हैं डिप्टी DO डोडा। हमारा जो इलेक्शंस का ये सितंबर से समरी रिवीजन का काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें हमारा जो रोल है, तो इसमें जो जितने भी BLOs वगैरह हैं उनको पोलिंग स्टेशंस पे अपना जो है वो काम कर रहे हैं। तो रिगार्डिंग स्वीप का जो प्रोग्राम है, जिसमें 18 साल के हमारा सबसे ज़्यादा जो ये एक है कि कोई भी वोटर जो है और जिसकी एज 18 साल हुई, 18 साल प्लस है, 18 साल होने वाला है, तो वो रहना नहीं चाहिए। वो हर हालत में इसमें रोल में चढ़ना चाहिए ताकि हमारा
जो है कोई भी जो जो बच्चे हैं जो 18 साल के होने वाले हैं, ताकि वो इसमें अपना वोट उनका वेस्ट ना हो जाए, वो अपना वोट दें, कास्ट करें। तो इसमें हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डोडा, वर्दी डीसी साहब ने पूरी इंस्ट्रक्शंस बड़ी ज़ोर से, हम उनकी इसमें जो काम कर रहे हैं उन्होंने बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हाँ जी आप स्वीप में जाके पूरे बच्चों को, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। तो इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, BLOs को दे दिए हैं। तो हमारे इसमें जो क्या कहते हैं, जो मीटिंग्स हमारे जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर्स की जो ये मीटिंग्स ले रहे हैं, EROs, AEROs, BLOs, ताकि कोई भी जो है बच्चा न रह जाए। तो इसमें हमारा यही जोर है कि कोई भी बच्चा रहना नहीं चाहिए जो भी 18 साल का होने वाला है, ताकि वो अपना कास्ट। डोडा जिला जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी जिला है। यहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 4,09,936 है। वोटर फहरिस्तों को नए सिरे से तैयार करने पर उन नौजवानों में बड़ा जोश होता है जिनकी उम्र 17 साल से 21 साल के बीच होती है। इनमें से कुछ नौजवानों के वोट बन चुके होते हैं, जबकि बाकी इंतजार में रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम अपना नाम जल्द से जल्द वोटर फहरिस्त में दर्ज करवाएं। मेरा नाम परीक्षा है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की रहने वाली हूँ और मैंने सुना है कि सितंबर में समरी रिवीजन का काम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज करवाऊंगी। सर मेरा नाम विश्वजीत सिंह है और मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने सुना सितंबर में समरी रिवीजन हो रहा है और उसमें मैं अपना भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराऊंगा। मैं डोडा का रहने वाला हूँ, तो मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं यहीं डोडा में रहता हूँ और मैं अभी 17 साल का हूँ। अगले साल मैं 18 साल का हो जाऊँगा और मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा दूँगा। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद लोन है, मैं यहीं डोडा में रहता हूँ और मैं 18 प्लस का हो चुका हूँ। मैं भी अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराऊँगा। हम सब 18 प्लस हो गए हैं, हम सब अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएंगे। जिले भर में चलाए जाने वाले इस प्रोग्राम का मकसद वोटर लिस्टों में सुधार कर उन्हें नए सिरे से तैयार करना है। चुनाव महकमे का लक्ष्य है कि जिले के उन सभी नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किए जा सकें जो 18 साल के हो चुके हैं, और साथ ही किसी का नाम खारिज करना है तो लोग वो भी करवा सकें। लेकिन ये काम कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं चुनाव महकमे के अधिकारी। मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 7 का BLO हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर से समरी रिवीजन स्टार्ट हो रही है और इसलिए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट की है और उसके तहत इन्होंने एक नई वेबसाइट जारी की है जिसका नाम है www.nvsp.in। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग घर पे बैठे बैठे अपना नेम्स की एडिशन, अपने नाम की एडिशन, डिलीशन, करेक्शन सब कुछ घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और इन केस अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी बात में परेशानी आ रही है, वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके कुछ परेशानी आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आप लोग जाके अपनी परेशानी लेके आप लोग अपने कंसर्न BLO के पास जा सकते हैं और वो आपकी सारे परेशानियों का हल कर देंगे। हमारा जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का वो सितंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें समरी रिवीजन के बारे में डिटेल जो है मीटिंग्स BLOs के साथ, ERO, AEROs के साथ होने वाली हैं और इसमें फार्म 6 जो है एडिशन के लिए रखा गया है, फार्म 7 जो है वो डिलीशन का है, फार्म 8 जो है वो करेक्शन के लिए है और इसके अलावा जो कोई अगर ऑनलाइन अपना फार्म भरना चाहता है वो ऑनलाइन nvsp.in पर फार्म भर सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन भी अपने BLO के थ्रू अपना फार्म जो है भर सकता है। मेरा नाम आदिल नज़ीर है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। मैंने सुना है कि सितंबर 15 से समरी डिवीज़न का काम शुरू हो रहा है। मेरा नाम जो मेरे वोटर कार्ड पे गलत है उसको मैं वेबसाइट पे जाकर ठीक करूँगा। मेरा नाम राहुल है। जैसे कि आपको पता होगा
हमारे स्टेट में समरी रिवीजन जो पिछले 3 साल से रुकी पड़ी थी वो इस सितंबर के महीने में दोबारा होने जा रही है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में आएगा और मैं वोट डालने का अधिकारी बन जाऊंगा। ऐसा भी होता है कि पिछले चुनाव के बाद बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है और ऐसी सूरत में उनका वोट रद्द करवाना कानूनी तौर पर जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं करवाया तो गलत अनासर उनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बातों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब कभी भी वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का काम शुरू किया जाता है तो उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। 15 सितंबर से समरी रिवीजन का काम शुरू हो रहा है। फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 आ रहे हैं, जिसमें 6 में एडिशन और 7 में डिलीशन, 8 में करेक्शन। और फॉर्म नंबर 6 के लिए एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जो भी 18 साल के उम्र के हो रहे हैं वो फॉर्म नंबर 6 भरें। और अगर किसी को जानकारी नहीं है तो अपने कंसर्न BLO के साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोग रोजगार की वजह से या किसी जाती वजह से अपना घर, गांव, कस्बा या शहर बदल लेते हैं तो उन्हें भी अगले चुनाव में वोट डालने में परेशानी हो सकती है। उन्हें भी अपना पता यानी एड्रेस बदलवाना जरूरी होता है, क्योंकि घर और कस्बा बदलने से कई बार उनका चुनाव हल्का ही बदल जाता है, तब भी वोट डालने में परेशानी आ सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम या उनके वालिदैन के नाम या फिर ऐसी ही किसी जानकारी की स्पेलिंग में गलती हुई होती है। इस वजह से वो अपने वोटर शिनाख्ती कार्ड को जब कहीं शिनाख्त के तौर पर पेश करते हैं तो उनका नाम या पेरेंटेज का नाम या फिर ऐसी ही दूसरी तरह की जानकारी मेल नहीं खाती। उस वक्त उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम विक्रम भगत है, मैं डोडा ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे इलेक्शन कार्ड पे मेरा एड्रेस गलत है। मैं अपने BLO के पास जाके अपना एड्रेस ठीक कराऊंगा। डोडा जिले में भी चुनाव हलकों में कुछ बदलाव आए हैं। दरअसल इसी साल यानी 2022 में चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर के बारे में चुनाव हलका बंदी की नई रिपोर्ट को लागू कर दिया है। इसकी वजह से कुछ लोगों के चुनाव हलकों या चुनाव बूथ बदल गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी चुनाव हलका हदबंदी नए सिरे से लागू हो जाने की वजह से कई नए चुनाव हलके बन गए हैं। कुछ पुराने चुनाव हलकों के कई इलाके दूसरे चुनाव हलकों में मिला दिए गए हैं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ चुनाव हलकों के नाम और हदबंदी ही बदल दी गई है। बहुत से हलकों में चुनाव बूथ भी बदल दिए गए हैं। इस तरह से बहुत से वोटर ताज़ा स्थिति जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट मंथ सितंबर से समरी रिवीजन का काम स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने अपने वोटर लिस्ट पे नाम ऐड करवा दे। तो अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड सर्कल सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने 18+ एज से जो भी है वोटर लिस्ट पे अपना नाम एंटर करवा दें। इस बार वोटर को एक और बदलाव भी करना है, वो है अपने वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना। इससे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वैसे इसके लिए चुनाव महकमे ने पूरी ताज़ा जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, जिसका पता है www.nvsp.in, जहां पे लॉगिन कर आप हर तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वोटर अपने BLO से मिलकर भी यह जानकारी हासिल कर सकते हैं। वोटर फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करवाने या किसी भी तरह का कोई बदलाव करने के लिए महकमे की ऑनलाइन सेवा का फायदा उठाकर वोटर फहरिस्त में बदलाव संबंधी बहुत से काम घर बैठे भी आप पूरे कर सकते हैं। जो लोग या वोटर इस सेवा को किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पूरे डोडा जिले में कहीं भी रहते हों, अपने BLO से मिलकर या नजदीकी चुनाव अधिकारी से मिलकर अपने मसले हल कर सकते हैं। विभाग तो आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए तैयार बैठा है, मगर आपका आगे आना भी जरूरी है। उम्मीद है सभी लोग इस प्रोग्राम का फायदा उठा पाएंगे।